आप बाइकर हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो एक चीज नहीं है, दैट इज टाइम फॉर योर लॉन्ग राइड्स। अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है, घर से ऑफिस, घर से कॉलेज, इस भागदौड़ के बीच में आपको एक चीज नहीं मिल रही है, दैट इज टाइम। बस उसी चीज को आपको महसूस करने के लिए या लॉन्ग राइड्स की डीएनए जो होती है आपके अंदर, उसको जताने के लिए देयर इज दिस वन मोटरसाइकिल, दैट इज पल्सर 125 स्प्लिट सीट। सो आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे जहाँ पे मैंने रिव्यू किया था इस बाइक को, वो फर्स्ट राइड रिव्यू था, लेकिन आज मुझे मौका मिला है इस बाइक को करीब से महसूस करने का फॉर अ लिटिल लॉन्गर ड्यूरेशन, जहाँ पे मैं हर एक एस्पेक्ट को कवर करूंगा। सो यस गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी नितिश नियो। व्हाट्स अप, कैसे हो, कैसा काय एंड नमस्कारा, हेगिदीरा। आई एम क्वाइट श्योर आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। एंड आज मेरे सामने है द पल्सर 125 स्प्लिट सीट। सो स्टार्टिंग विद द फ्रंट, यहाँ पे आपको मिलता है ब्यूटीफुल 17 इंच के अलॉय व्हील्स एंड द टायर्स ओवर हियर आर 80/100 सेक्शन के टायर्स है, द ट्यूबलेस टायर्स एंड ऑन द front you get a 240 mm disc brake which is best in class. That means it's quite powerful because it gets a CBS unit, and on the front you get a telescopic suspension and headlight जो है, this is very beautiful because I love halogen headlights because of its fantastic throw. This is a beautifully designed wolf styled headlights with pilot lamps एंड इंडिकेटर्स, बल्ब इंडिकेटर्स। बल्ब इंडिकेटर्स का एडवांटेज ये होता है कि आपको नाइट के टाइम के या फॉग के टाइम में विजिबिलिटी अच्छी खासी हो जाती है इसकी। सो यहाँ पे आपको मिलता है स्पोर्टी लुकिंग इंजन काउल दैट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। यू गेट दिस ऑरेंज एक्सेंट ओवर हियर। साथ में गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट इज 165 mm, काफी ज्यादा है फॉर योर डे टू डे रोड यूसेज। मतलब आपकी जो हम्प्स होती है, पॉटहोल्स होती है, सब कुछ मतलब इजीली कवर हो जाती है। द व्हील बेस इज 1320 mm एंड द सीट हाइट इज 790 mm, जिसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपकी हाइट 5'4" भी है तब भी आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली इस बाइक को चला सकते हो। साथ में यहाँ पे जो है आप देख सकते हो इट्स क्वाइट thinner on this side because of which you'll be able to flat foot your feet on the ground. That gives you a lot of comfortability and confidence भी आपको मिल जाती है। एंड साथ में this is a split seat. Seat is quite wide over here, तो आपके मूवमेंट भी रहेगा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली रहेगा एंड सीट इज क्वाइट सॉफ्ट, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाती है, जैसे मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ। अ सॉफ्टर सीट इज समथिंग दैट यू नीड इन द सिटी। सो ऑन द रियर आपको मिलता है एलईडी की टेल लाइट एंड ये जो टेल लाइट है दिस इज बीन देयर विद पल्सर फॉर जनरेशन। दिस डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ पल्सर। एंड यहाँ पे आपको मिलता है ग्रैब रेल्स व्हिच इज ऑरेंज इन कलर एंड अक्रॉस मोटरसाइकिल, मतलब हर जगह आपको ऑरेंज एक्सेंट्स आपको मिल जाते हैं। दैट इज समथिंग कूल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यू गेट दिस टायर हगर। टायर हगर का एडवांटेज ये होता है कि आपको बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा काम आती है। ये जो कीचड़ रहता है वो ऊपर नहीं उछलेगा, बस वहीं पे स्टक हो जाएगा। एंड पीछे आपको मिलता है 17 इंच के alloy wheels. Section of the tire is 100/90 सेक्शन के टायर आपको मिल जाते हैं from Eurogrip. The tubeless tires again and the brake is a 130 mm drum brake this time. सामने आपको मिलता है डिस्क, पीछे आपको मिलता है ड्रम ब्रेक। एंड सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं गाइस, दिस इज अ प्रॉपर एडजस्टेबल सस्पेंशन विद द नाइट्रॉक्स कैनिस्टर ओवर हियर दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू सोकिंग बम्प्स। हम लोग देखते हैं टेस्ट राइड में कैसी ये बम्प सोक करती है एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस मोटरसाइकिल फॉर सम टाइम नाउ एंड आई एम एंजॉयिंग इट टू द कोर। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज दैट इसका जो चैन है वो कवर्ड चैन है, जिसकी वजह से इसका जो मेंटेनेंस है बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एंड अभी हम बात करते हैं अबाउट द इंजन। इट इज अ 125 cc एयर कूल्ड इंजन, जिसका जो पावर है इट इज 11.8 PS, दैट इज बेस्ट इन क्लास। एंड जो गाड़ी का जो टॉर्क है इट इज 10.8 Nm। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज दैट यू गेट अ काउंटर बैलेंसर इन द इंजन। एंड काउंटर बैलेंसर का काम ये होता है कि गाड़ी में वाइब्रेशन जो होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है। सो इट गेट्स ऑल द बेस्ट इन क्लास फीचर्स ओवर हियर एंड यू गेट अ किक स्टार्ट एज वेल। किक स्टार्ट का एडवांटेज ये होता है कि आप कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो बाइक को। यू गेट अ 15 लीटर्स टैंक ओवर हियर व्हिच इज अगेन बेस्ट इन क्लास, मतलब 15 लीटर काफ़ी हो जाता है आपके सिटी यूसेज के लिए। द माइलेज इज अराउंड 50 to 55 किलोमीटर्स पर लीटर, मतलब टैंक रेंज जो है ज़बरदस्त है, आपको मतलब हर बार फ्यूल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एंड अभी हम बात करते हैं अबाउट द हैंडल बार्स। सो यू गेट अ क्लिप ऑन हैंडल बार्स ओवर, इट इज फर्स्ट इन द क्लास अगेन एंड द स्विच गियर्स आर प्रीटी गुड एंड द प्लास्टिक इज प्रीटी गुड फॉर योर डे टू डे यूसेज। सो फ्रंट कंसोल स्टार्ट करती है आपको एक पूरा स्वाइप मारती है यहाँ पे एंड दैट इज समथिंग कूल एंड दैट इज एनालॉग एंड दिस पार्ट इज डिजिटल। सो डिजिटल में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, ओडोमीटर एंड योर ट्रिप मीटर। Whereas on the analog you get something beautiful, that is your tachometer, and you get a RPM limit. And बाकी के जो telltale lights है you can see it over here, so that becomes a cool thing about this whole front console with the nice carbon fiber finish covering the console. फर्स्ट थिंग आप नोटिस करेंगे जैसे आप बाइक पे बैठेंगे, इट गिव्स यू अ प्रॉपर 150 सीसी वाला फील जो पल्सर 150 है, सेम एग्जैक्ट फील मिलती है। एंड साथ में गाड़ी का जो पिकअप है
फॉर अ वियर्ड रीज़न आई डोंट नो व्हाई एग्जैक्टली 150 सीसी का मुझे फीलिंग दे रही है। मतलब 150 सीसी का फीलिंग इन 125 सीसी इंजन इज समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। वो पिकअप वाली फीलिंग मुझे इसमें मिल रही है कि गाड़ी का जो गियर इज़ काफ़ी स्मूथ साइड पे है एंड द क्लच इज़ ऑन द मिड साइड, सो दैट इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। आपकी सिटी के लिए मतलब गियर का जो लीवर दिया गया है यहाँ पे, यू कैन ट्विन लीवर, मतलब आगे भी है पीछे भी है, फॉर दैट अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो देन यू कैन एक्चुअली पुट द रियर लीवर एंड यू कैन एक्चुअली ट्राई टू punch on it. So guys, अभी हम बात करते हैं about the best thing about this motorcycle, that is the suspension. And for a strange reason ये बाइक जो है पॉट होल्स, गड्ढों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, because it gets one of the best front suspensions and the rear suspension. काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा फन टू राइड बन जाती है। एंड साथ साथ में गाड़ी का जो सीट है इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट। एंड अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स द पेट्रोल पंप, जहाँ पे हम चेक करेंगे इस बाइक का रियल टाइम माइलेज क्या है, बिकॉज ये मेरे हाथ में मिली है फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। तो I'm gonna check the mileage as well of this motorcycle. So guys, अभी मैंने ऑलमोस्ट 97 किलोमीटर चलाया है। जब मुझे बाइक मिला था आई वॉज एट 0.7 किलोमीटर्स इसका रनिंग हुआ था। अभी 97 किलोमीटर्स मैंने चलाया इस बाइक का। तो एक्चुअली मैंने फुल टैंक करवाया था, अभी तक एक भी मतलब जो काटा रहता है वो कम नहीं हुआ है। मुझे माइलेज चेक करना है, इसलिए आप डाल दो, फुल कर दो इसको। ठीक है, बस कर दो। ओके, यहाँ तक है ना, बढ़िया, ठीक है। सो गाइस, द टैंक इज़ फुल नाउ। तो अभी हम करते हैं प्रॉपर टेस्ट इसका। सो गाइस, एक बात यह है कि गाड़ी का जो सीटिंग पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरे जो पैर है यहाँ पे देख सकते हो सेंटर सेट है। मैं हैंड से सिटिंग क्वाइट स्ट्रेट ऑन द मोटरसाइकिल हैंडल पास, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। साथ साथ में मेरा जो बैक है वो ऐसे बैठा हुआ है, विच मीन्स द राइडर ट्रायंगल इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड दैट इज़ अ बिग 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 एडवांटेज ऑफ दिस मोटरसाइकिल। सो गाइस, ऑन द वाइब्रेशन फ्रंट एक चीज़ देख सकता हूँ कि गाड़ी में वाइब्रेशंस बहुत ही ज़्यादा कम है। द काउंटर बैलेंसर दैट दे हैव एडेड इन द इंजन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ऑन दिस मोटरसाइकिल एंड इट्स रियली रियली फन टू राइड, क्वाइट पावरफुल एज वेल। एंड साथ साथ में एक चीज़ आपको बताना था, सस्पेंशन coupled with a good engine will make this bike a sensible motorcycle for your city usage and your occasional long rides. And having said that, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि गाड़ी का जो मिरर्स है, मिरर्स का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। सिंस वी आर इन द हाईवे, अभी हम करते हैं एक छोटा सा टॉप स्पीड टेस्ट, जहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ बाइक को भगाने को ट्राई करता हूँ। थर्ड गियर एट 82, फोर्थ गियर nice, 95, 97, 98, 100 at fourth gear, awesome। and fifth gear पे जाते हैं हम लोग एंड देखते हैं कितना जाएगा ये। ओ ट्रैफिक मैन, नहीं, नो ट्रैफिक ऑन दिस रोड। 103 किलोमीटर पर आवर। ओह 112, 113, God, 114, 116. Whoa, this is awesome. 116 kilometers per hour is the top speed of this motorcycle, which is exceptional, I would want to say. Fifth gear पे 116 kilometers per hour. My weight for your reference is 78 to 80 kgs almost. And मैं पूरा झुका हुआ था because वो विंड से प्रोटेक्ट करने के लिए था ये. But 116 kilometers per hour is outstanding, guys. क्या बाइक है यार. 116 kilometers per hour, I did not expect, man. I did not expect at all. This is superb. So guys, that was it, the top speed test of this motorcycle. So guys, now that I've seen the power of the motorcycle, अभी हम ट्राई करते गाड़ी के ब्रेक्स कैसे हैं, because front brakes are the most important ones in the city usage, and 240 mm का disc है on the front, which is quite exciting thing. तो अभी अप्लाई करता हूँ फ्रंट ब्रेक, देखता हूँ 60 kilometers per hour and jump. So guys, now that I've seen the front brakes were superb because you get a 240 mm disc on the front. लेकिन रियर में आपको मिलता है 130 mm का ड्रम। देखते हैं कि ड्रम कैसे बिहेव करता है when I apply the brakes. तो I am pacing up right now at 65 kilometers and let me apply the brake. Okay, the drum brakes are quite cushiony, they are not bitey. कुशनी है, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे नहीं देती है, उतना ज़्यादा फीडबैक नहीं मिल रही है, लेकिन ऑन द फ्रंट आई एम गेटिंग अ सुपर्ब फीडबैक, काफ़ी ज़्यादा बाइटी फ्रंट ब्रेक्स है। सो गाइस, नाउ दैट वी आर हियर इन द ट्रैफिक, एक चीज़ चेक करना है कि कैन दिस बाइक फिल्टर थ्रू द ट्रैफिक। तो यस, दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज गाड़ी का जो फॉर्म फैक्टर है वो काफ़ी मतलब
कंट्रोलेबल फॉर्म फैक्टर है इस बाइक का, एंड साथ साथ में टॉर्क इज कमिंग वेरी वेल इनटू द पिक्चर, एंड दैट बिकम्स अ बिग एडवांटेज। आई हैव बीन राइडिंग दिस मोटरसाइकिल इन द सिटी फॉर सम टाइम। मैंने सारे टाइप ऑफ टेरेन्स में मतलब बाइक को चलाया है। मैंने ऑलमोस्ट लाइक 75 किलोमीटर्स टू 76 किलोमीटर्स मैंने चला दिया है इस बाइक को, राइट फ्रॉम द स्टार्ट इन द मॉर्निंग। एंड जब से बाइक हाथ में मिली है तब से जाकर अभी तक ऑलमोस्ट 175 किलोमीटर्स बाइक को चलाया है मैंने। आई हैव गॉन थ्रू सिटी रोड्स, आई हैव गॉन थ्रू सम रफ पैचेस, साथ साथ में मैंने बैड रोड्स एंड हाईवेज पे मैंने ट्राई किया है विथ हाई स्पीड टेस्ट एज वेल। तो ये सब करने के बाद आई वांट टू सी कि गाड़ी का माइलेज कितना भी दे रहा है, द रियल टाइम माइलेज। Okay. 100 हुआ ना, 1.13 लीटर्स। सो आज जब चेक करने शुरू किया था, वाज इट 97 किलोमीटर्स ऑन द ओडो, अभी 174 पे हूँ, तो दैट्स ऑलमोस्ट 77 किलोमीटर्स एट 1.13 लीटर्स ऑफ फ्यूल। तो हम चेक करते हैं एग्जैक्ट माइलेज कितना मिला है फॉर 1 लीटर। So company claims around 55 to 60 kilometers, but in the real time I've got 68 kilometers, which is superb। क्या ही बताऊँ यार मैं। So guys, now that I've covered all the aspects of this motorcycle, अभी मुझे ये देखना है कि गाड़ी में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो मिसिंग है। बट मिसिंग में जाने से पहले आपको एक चीज़ बताना है कि गाड़ी में जितने भी चीज़ें हैं सारे फर्स्ट इन क्लास है। मतलब दैट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, एट दिस प्राइस पॉइंट एवरीथिंग फर्स्ट इन क्लास दिया जा रहा है। दैट इज़ समथिंग रियली ऑसम टू लुक एट। एंड हैविंग सेड दैट, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जो हाइट है इट इज़ 6 फीट। तो 6 फीट के हिसाब से कैन आई टच द फीट ऑन द ग्राउंड? वेल, आई कैन लिटरली टच द फीट ऑन द ग्राउंड वेरी कंफर्टेबली। मैं यहाँ पे पावर रख पा रहा हूँ। सो एक और जो चीज़ था मैं बताना आपको भूल गया था, दैट इज़ गाड़ी जो अभी करंटली गियर में है, तो गियर में होते हुए गाड़ी में ऑफ करता हूँ। एंड दैट से कि इनकेस अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है एंड आप गियर में हो, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, किक स्टार्ट कीजिए। यू कैन सी दैट। सो दिस इज़ द फर्स्ट इन क्लास एक्चुअली। इनफैक्ट कोई भी बाइक में ये फीचर नहीं मिला है जो आप गियर में होते हुए गाड़ी को किक मार के शुरू कर सकते हो। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई कुड शो यू ऑल। ओ लवली पावर, तो सडन जंप मारती है यार, दैट इज़ नाइस। एंड यस, सो दीज आर द थिंग्स। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज़ मिसिंग ऑन अ मोटरसाइकिल, द रियर टायर जो है थोड़ा और मोटा हो सकता था। अभी जो है ग्रिप काफ़ी अच्छा है इसका, ग्रिप में कोई दिक्कत तो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और मोटा होता तो थोड़ा और स्पोर्टियर फीलिंग आपको मिल जाती। एंड दैट इज़ वन थिंग विच आई कुड फाइंड ऑन द मोटरसाइकिल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार, वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। गाड़ी का पावर इज़ वेरी गुड, ऑलमोस्ट मुझे 150 सीसी पल्सर की तरह मुझे पावर दिख रही है इसमें। सो गाइस, दैट वाज इट विद द वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को गाड़ी का जो वॉक अराउंड था, राइड रिव्यू था, आपको पसंद आया है। ये जो डिटेल्ड एनालिसिस था, मेरा जो नया अंदाज़ है आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा, पता है क्या करना होता है, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर। अभी हम करते हैं मुद्दे की बात, जहाँ पे हम बात करते हैं शुड यू चूज दिस मोटरसाइकिल और नॉट। फंडा सिंपल है गाइस, द कॉस्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज 79,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाते हैं। एक है कंप्लीट ड्रम ब्रेक वेरिएंट, दूसरा है सिंगल सीट वेरिएंट, and the third one is a split seat. This is the top end of the 125cc units, and this makes more sense because this looks quite cool and बहुत ही ज़्यादा quirky है, बहुत ही ज़्यादा fast है, बहुत ही ज़्यादा zippy है, and that gives you a lot of cool factor in this motorcycle. And yes guys, बात ये है when you compare it with competition, you get a lot of first in class, first in segment features on this motorcycle. जैसे mileage हो गया, जैसे power हो गया, जैसे looks हो गए, split seat हो गया, कलर्स हो गए, ब्रेक्स हो गए, यू गेट एवरीथिंग दैट इज फर्स्ट इन क्लास। सो दिस इज व्हाट माय फीलिंग इज, दिस इज व्हाट माय डिटेल्ड एनालिसिस इज। आई होप आप लोगों को एनालिसिस जो है आपको अच्छा लगा है। सो यस गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एज यूजुअल आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो विद जय हिंद, वंदे मातरम।